अब हम जेके फीड के लिए काम करते हैं, इसका मतलब ऐसा थोड़ा ही है कि हम कतला को भी जेके फीड खिलाएंगे, हम सिल्वर को भी जेके फीड ही खिलाएंगे और अपने ग्रास कार्प मछलियों को भी हम जेके फीड ही खिलाएंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। हम जेके फीड के लिए काम करते हैं भले ही, जैसा कि अब सारे लोगों को पता है, परंतु बहुत सारे किसान ऐसे हैं, और बहुत सारे किसान क्या, हम भी वैसे ही किसान हैं, जो हम अपने ग्रास कार्प मछलियों को इस सीजन में, यानी जब आपके यहाँ भी ये गोभी की सब्जी तो आप खा लेते हैं, लेकिन उसके पत्ते आप वेस्ट कर लेते हैं, यानी बर्बाद कर देते हैं। या बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मछली पालन नहीं कर रहे हैं, परंतु आप वहाँ मछली पालन कर रहे हैं, तो आप उस किसान के पास से जो गोभी का खेती कर रहे हैं, परंतु गोभी का फूल तो बेच दे रहे हैं और उसका पत्ता बर्बाद हो जा रहा है, आप वहाँ से इकट्ठा करवाइए ना। आप देख रहे हैं हम जेके फीड का काम करते हैं, वैशाली जिला का डीलरशिप भी मेरे ही पास है। और अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी डीलरशिप चाहिए तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है आप उससे कांटेक्ट करिएगा। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। बहुत अच्छा FCR आता है, परंतु अगर आपको सस्ते में मछली पालन करना है तो गोभी के पत्ते खिलाइए ना आप मेरी तरह। ये इस तालाब में, जो तालाब आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हम गोभी के पत्ते डलवा रहे हैं, जो वीडियो में आप देख पा रहे हैं, तो इसमें हमारा पंगास मछली भी है, ग्रास कार्प भी है और कतला भी है, भाकुर जिसको आप बोलते हैं। तो हम भाकुर के लिए अपने तालाब में प्लैंकटन डलवाते हैं, ईस्ट पाउडर, गाय का गोबर, सरसों की खली, ये सब डालते हैं। पंगास और रूपचंदा के लिए जेके फीड डलवाते हैं, जिसका FCR काफ़ी बेहतर है, 1.2 FCR मिलता है हमको। और ये ग्रास कार्प मछलियाँ मात्र 3 महीने में फिंगर साइज से 300 ग्राम की हो जाती हैं। फिंगर साइज की मछली हम इस तालाब में स्टॉक किए हुए हैं, जिसको हम गोभी का पत्ता भी डलवा रहे हैं आपके सामने में, देखिए ना वीडियो। ये मात्र फिंगर साइज से 3 महीना भी नहीं पूरा है, 2.5 महीना ही कहिए, और ये 300 ग्राम प्लस हो गया है, 350 ग्राम। तो ये, हाँ, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि ये सारा गोभी का पत्ता ही खा रहा है। ये चुपके से जब हम अपने पंगास और रूपचंदा के लिए जेके फीड डालते हैं ना, तो ये सब आकर के भी खा लेती है। हम मना कर सकते हैं? हम मना तो नहीं करेंगे ना भैया। जब हम तालाब में अब जेके फीड डाले, रूपचंदा भी आकर के खा रहा है, साथ में पंगास भी मेरा खा रहा है, और अपना ग्रास कार्प भी आकर के खा लेता है, तो क्या दिक्कत है? तब तो इतना अच्छा ग्रोथ आया है। ऐसा थोड़ा ही है कि सिर्फ ये केला का पत्ता और ये क्या बोलते हैं जो हम अभी डलवा रहे हैं गोभी के पत्ते, इसी पर इनका 2.5 महीने में 300 से ऊपर ग्रोथ आ गया है, जब हम फिंगर साइज का ही मात्र डाले थे। हाँ, और आ गया कतला की बात, तो कतला जो हमारा है ये 400-450 ग्राम का हो गया। इसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है, GI कतला वाला है। और आपको भी बच्चा चाहिए होगा, ऐसे GI कतला का अब सीजन समाप्त हो गया है। जिन लोगों को GI कतला चाहिए था, वे अब अगले साल मार्च में आप कांटेक्ट करिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर ग्रास कार्प का बच्चा आपको चाहिए तो अभी भी कांटेक्ट करिएगा। अमूर कार्प चाहिए तो अभी भी कांटेक्ट करिएगा। दूसरा सिल्वरो चाहिए, बिघेट भी चाहिए, सिर्फ मृगल हम अभी नहीं देंगे और ये भाकुर नहीं देंगे, कतला, बाकी मछली अभी भी हम दे देंगे। ब्लैक कार्प डालिए ना अभी आप, अगर आपके तालाब में घोंगा है तो कुछ मात्रा में ब्लैक कार्प डाल दीजिए, 100-200 मात्र। महंगा आता है लेकिन ग्रोथ काफ़ी बेहतर होता है ब्लैक कार्प का। तो आप अगर अपने तालाब में पंगास का पालन कर रखा है, रूपचंदा का पालन कर रखा है, कैटफिश, कोई भी मछली का पालन कर रखा है, तो 1.2 FCR वाली जेके फीड खिलाइए। ग्रास का पालन कर रखा है, गोभी के पत्ते, केले के पत्ते खिलाइए। और अगर आपने अपने तालाब में कतला, सिल्वर, बिघेट का पालन कर रखा है, जो कि अच्छा नहीं है, आपको ऊपरी लेयर के लिए अगर आप कतला डाल रहे हैं तो बिघेट एकदम में नहीं डालिए, और सिल्वर डाल रहे हैं फिर भी बिघेट ना डालिए। कतला डाल रहे हैं तो सिर्फ कतला ही डालिए ऊपरी लेयर के लिए। बीच के लिए ग्रास कार्प डाल लीजिए और गोभी के पत्ते खिलाइए। कतला को प्लैंकटन बना करके खिलाइए, या फिर ये जो पैकेट दिखाई दे रहा है प्लैंकटन वाली, ये 5 kg का पैक 1700 रुपये का आता है। आपके तालाब में 1 एकड़ में अगर आप 5 kg डालते हैं, भरपूर प्लैंकटन बनता है। इससे आपकी तालाब के पूरे पानी को हरा कर देता है। कतला का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। ऐसे सिल्वर भी रहेगा तो ग्रोथ आएगा ही, बिघेट का भी आएगा, लेकिन एक साथ तीनों मछलियों का पालन नहीं करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? तो आप ग्रास कार्प को, केला के पत्ता खिलाइए, गोभी का सीजन आ गया है, आप सब्जी खाइए, और बचे हुए पत्ते को आप तालाब में डलवाइए। कितना अच्छा ग्रोथ होता है आपको नजर आने लगेगा। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ग्रास कार्प भी एक ऐसी सिंगल मछली है जो ठंडी के दिनों में भी जब आप गोभी के पत्ते तालाब में डालेंगे, अभी तो ऐसे ठंडी स्टार्ट हुआ नहीं है, हम जनवरी और दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं, उस टाइम में भी जब आप केले के पत्ते डालेंगे ना तालाब में, काफ़ी ग्रोथ आएगा, काफ़ी मछलियाँ खाएगी ये ग्रास कार्प वाली। अब हम थोड़ी सी जानकारी एक और मछली अमूर कॉमन कार्प के बारे में दे रहे हैं। इसका भी ग्रोथ काफ़ी बेहतर होता है। और फिर हम बता ही देते हैं एक बार फिर से, अगर अमूर कार्प का भी बच्चा चाहिए, आपके इलाके में नहीं मिल रहा है, तो दिए हुए नंबर पर कॉल करिएगा, हम बच्चा भेजेंगे, लेकिन छोटा साइज वाला, फ्राई साइज 1 इंची साइज वाला।
आप बड़ा बच्चा नहीं मांगिएगा हमसे, क्योंकि हम बड़ा बच्चा भेज ही नहीं पाएंगे आपके रेलवे जंक्शन तक। फ्राई साइज वाला बच्चा चाहिएगा तो हम भिजवा देंगे, ठीक है ना। मेडिसिन चाहिए होगा कोई भी, अगर आपके तालाब में अमोनिया भी बन गया है, ऑक्सीजन का कमी हो गया है, तो कॉल करिए ना भैया, हम 4-5 दिन में भेज ना देंगे आपके पास। काहे टेंशन लेते हैं आप, फ्री होकर के बिंदास मछली पालिए ना। ठीक है, धन्यवाद, फिर बात होगा अगले वीडियो में।